नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 100, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इंद्र कामवर्षी, शक्ति संपन्न, महान, आकाश और धरती के ईश्वर, जल बरसाने वाले तथा संग्राम में स्तुतिकर्ताओं द्वारा बुलाने योग्य है, यानी संग्राम में यानी युद्ध में स्तुतिकर्ताओं द्वारा यानी स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले के द्वारा बुलाने योग्य है। वे मरुदों के साथ मिलकर हमारे रक्षक बने। जिस प्रकार सूर्य के चाल को दूसरा कोई नहीं पा सकता, उसी प्रकार जिनकी गति दूसरों के लिए अप्राप्य है, जो अपने गतिशील मित्रों मरुदों के साथ अतिशय यानी बहुत ज़्यादा कामवर्धक है, जो सभी संग्रामों का मतलब होता है युद्ध, जो सभी संग्रामों में शत्रुओं के हंसता मतलब हत्यारा और शोषक यानी दूसरों का धन ग्रहण करने वाला शोषक है। वे इंद्र मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जिसकी बलयुक्त एवं दूसरों द्वारा अप्राप्य किरणें सूर्य के समान आकाश में वर्षा के जल को गिराती हुई इधर उधर फैलती है, वे ही जित शत्रु एवं शक्ति द्वारा शत्रुओं को पराजित करने वाले यानी शत्रुओं को हराने वाले, परास्त करने वाले इंद्र मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जो गतिशीलों में अत्यंत तीव्र गति यानी गतिशीलों में अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा तीव्र गति, अभीष्ट दाताओं में सर्वोत्तम काम पूर्वक, मित्रों में परम हितकारी, अर्चनियों में सर्वाधिक पूजा पात्र एवं स्तुति पात्रों में सर्वाधिक स्तुति योग्य है यानी स्तुति करने योग्य है। वे इंद्र मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जो रुद्रपुत्र मरुदों की सहायता से महान बनकर संग्राम में यानी युद्ध में मनुष्यों के शत्रुओं को पराजित करते हैं एवं अपने सहवासी मरुदों की सहायता से अन्य के कारण जल को बादलों से नीचे गिराते हैं, वे इंद्र मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। शत्रु हिंसक, संग्राम करता यानी युद्ध को करने वाला, संग्राम करता, सज्जनों के पालक एवं अनेक यजमानों द्वारा बुलाए गए, यजमान का मतलब होता है यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को यजमान हम लोग कहते हैं, यजमानों द्वारा बुलाए गए इंद्र आज के दिन हमें सूर्य के प्रकाश का उपभोग करने दे एवं मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। वीर पुरुषों द्वारा लड़े गए संग्राम में यानी युद्ध में मरुद शब्द द्वारा जिस इंद्र को प्रसन्न करते हैं एवं मनुष्य जिसे रक्षणीय धन का रखवाला बनाते हैं, वे अभिमत का मतलब होता है मनचाहा, वे अभिमत फल देने में एकमात्र समर्थ इंद्र मरुदों की सहायता से हमारे रक्षक बने। स्तोता लोग संग्रामों में रक्षा यानी युद्ध में रक्षा एवं धन पाने के उद्देश्य से इंद्र की शरण में जाते हैं, क्योंकि वे युद्ध में विजय रूपी प्रकाश देते हैं। वे इंद्र मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। इंद्र बाएं हाथ से शत्रुओं को रोकते हैं, दाएं हाथ से यजमानों द्वारा दिए हुए हव्य स्वीकार करते हैं। हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं, तो उसे स्वीकार करते हैं एवं स्तोता की स्तुति सुनकर धन देते हैं यानी स्तोता की स्तुति यानी प्रार्थना सुनकर उसे धन देते हैं। वे मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जो इंद्र मरुदों के साथ धन देते हैं, वे आज अपने रथ के कारण सभी मनुष्यों द्वारा पहचाने जा रहे हैं एवं जिन्होंने अपने बलों से शत्रुओं को पराजित किया है यानी जिन्होंने अपने बल से शत्रुओं को यानी दुश्मनों को पराजित किया है, उन्हें परास्त किया है, उन्हें हराया है युद्ध में, वे मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जो इंद्र बहुत से यजमानों द्वारा बुलाए जाने पर अपने बांधवों एवं बांधवहीन मानवों के साथ युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं और दोनों प्रकार के शरणागत लोगों एवं उनके पुत्र पौत्रों को विजय दिलाते हैं, वे मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। वज्रधारी यानी वज्र का धारण करने वाले, वज्रधारी, असुर हंसता, भय हेतु, तेजस्वी, सर्वज्ञ, प्रभुत स्तुतियों के पात्र, भासमान, सोमरस के समान 5 प्रकार के जनों के रक्षक इंद्र मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जिनका वज्र शत्रुओं को बहुत रुलाता है, जो शोभन उदक के दाता, सूर्य के समान तेजस्वी, गर्जन शब्द करता
एवं लोकानुग्रह संबंधी कर्म में संलग्न हैं, यानी जुड़े हुए हैं, धन और धन का दान जिसकी सेवा करते हैं, वे इंद्र मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। जिस इंद्र का सर्वोपमान्य एवं प्रसन्ननीय बल धरती और प्रकाश का सर्वदा यानी हमेशा एवं भली भांति पालन करता है, वे हमारे यज्ञों से प्रसन्न होकर हमें पापों से बचावे एवं मरुदों के सहयोग से हमारे रक्षक बने। देव, मानव एवं जल जिन इंद्र के बल का अंत प्राप्त नहीं करते, वे अपने शत्रुनाशक बल से धरती एवं आकाश से भी आगे बढ़ गए हैं। वे मरुदों के सहयोग से हमारी रक्षा करें। इंद्र के अश्व लाल एवं काले रंग वाले, यानी इंद्रदेव के जो घोड़े हैं, अश्व का मतलब होता है घोड़े, लाल एवं काले रंग वाले दीर्घ अवयवों से युक्त, आभूषणधारी एवं यानी आभूषण को धारण करने वाले एवं आकाश में निवास करने वाले, वे ऋजास्व ऋषि को धन देने के निमित्त आने वाले कामवर्षी इंद्र से अधिष्ठित रथ के जुए को खींचते हैं। मनुष्य सेना इन प्रसन्नतादायक अश्वों को जानती है, यानी इन घोड़ों को जानती है। ये अभीष्टदाता इंद्र वृषागिरी के पुत्र अर्थात ऋजास्व, वृष, सहदेव, भयमान एवं सुराधर तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त यह स्तोत्र बोलते हैं। अनेक यजमानों द्वारा, यजमान यानी यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं, अनेक यजमानों द्वारा बुलाए गए इंद्र ने गतिशील मरुदों के सहयोग को पाकर धरती पर रहने वाले शत्रुओं एवं राक्षसों पर आक्रमण करके हिंसक वज्र द्वारा उनका वध किया। शोभन वज्र युक्त इंद्र ने श्वेत वर्ण के यानी श्वेत रंग के अलंकारों से दीप्तांग मरुदों के साथ उनकी शत्रुताओं द्वारा अधिकृत भूमि, सूर्य एवं जलों को बांट लिया। सभी कालों में वर्तमान इंद्र हमारे पक्षपाती बनकर बोले एवं यानी हमारे पक्ष की तरफ से बोले एवं हम अकुटिल गति बनकर हव्य रूपी अन्न का उपभोग करें। हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं। हव्य रूपी अन्न का उपभोग करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, धरती एवं आकाश उसकी पूजा करें। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 100 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।